दोस्तों नमस्कार। अपने YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सुबह से बेसब्री का प्रतीक्षा कर रहा था कि शायद पेरिस से कोई खबर आए, लेकिन फ़िलहाल आज अभी तक पेरिस ओलंपिक से कोई विशेष खबर भारत के लिए नहीं है। हालांकि पेरिस की कानून व्यवस्था को लेकर ज़रूर खबर है। सुना है कि फ्रांस में आए हुए शरणार्थी वहाँ आए हुए विदेशी दर्शकों के साथ छीना झपटी लूटपाट कर रहे हैं। किसी का सामान छीन लिया, किसी का पर्स छीन लिया, किसी के रुपए छीन लिए। इससे फ्रांस सरकार की बहुत बदनामी हो रही है और निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा और फ्रांस को आगे चलकर ये सोचना पड़ेगा ये सारे शरणार्थी कोई और नहीं है, अरब देशों से गए हुए शरणार्थी हैं। खैर चलिए, अब हम चलते हैं, एक बार फिर आपको लेकर चलता हूँ चर्चाओं के दौर में। कल हमने बात करी थी जब अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के ओर से उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर माता प्रसाद पांडे को बैठा दिया था, तब हमने कहा था कि क्या अखिलेश यादव ने चाचा को पटकनी दे दी। लेकिन आज इस पे हम समाजवादी पार्टी का पक्ष भी जान लेते हैं। समाजवादी पार्टी का पक्ष यह है कि यादव और मुस्लिम पहले से ही समाजवादी पार्टी के वोट बैंक हैं। तो ऐसे में उनका सोचना यह है कि माता प्रसाद पांडे के माध्यम से ब्राह्मण और अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के माध्यम से उत्तर प्रदेश के दलितों को साधकर समाजवादी पार्टी ब्राह्मण, यादव, मुस्लिम और दलितों का एक मजबूत गठजोड़ बनाकर 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को एक मजबूत चुनौती देना चाहती है। निश्चित रूप से यदि ये चारों वोट बैंक मिल जाते हैं तो भाजपा समाजवादी पार्टी अपने आप में बहुत ताकतवर होगी और मुकाबला बहुत रोचक होगा। और जिसमें समाजवादी पार्टी का पलड़ा भी भारी भी कह दिया जाए तो कोई ताज्जुब नहीं है। और आपने पहले देखा होगा इतिहास में कि ब्राह्मण समाज ने दलित वोटों का साथ देकर बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना दी थी। तो क्या सवाल ये उठता है, तो क्या ब्राह्मण समाज जिस तरह से दलित बीएसपी के साथ जुड़ गया था और बीएसपी की सरकार बनवा दी थी, क्या वो अब सपा के साथ जुड़ जाएगा और सपा की सरकार बनवा देगा? मैं इसमें 2-3 बातें अपनी ओर से कहूँगा और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, उस समय भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत नहीं थी। दूसरी बात, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी की एक बात के लिए हमेशा प्रशंसा है, वो चाहे सत्ता में रही हो और चाहे विपक्ष में रही हो, उन्होंने गुंडागर्दी और आतंकवाद का कभी भी समर्थन नहीं किया, भले ही उन्हें वोटों का नुकसान हो जाए। लेकिन चाहे वो विपक्ष में थी और चाहे सत्ता पक्ष में थी, उन्होंने गुंडागर्दी और आतंकवाद को समर्थन देने से हमेशा इनकार कर दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने अपने एक जिलाध्यक्ष को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करा दिया था कि उसने हथियारों के साथ खुला प्रदर्शन किया था। और एक और तथ्य बताना चाहता हूँ, आजमगढ़ की सीट समाजवादी पार्टी ने जिस बाहुबली के माध्यम से जीती है, रमाकांत यादव, ये उस समय बसपा के सांसद थे और इन्होंने सांसद रहते हुए कुछ दुकानों पर कब्जे कर लिए थे। मायावती जी को जैसे ही ये बात पता लगी
उन्होंने रमाकांत यादव को अपने निवास स्थान से गिरफ्तार करवा दिया था। तो बड़ा प्रश्न ये है कि क्या समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी से इतना अपने आप को दूर कर पाएगी जितना बहुजन समाज पार्टी ने दूर रखा। और दूसरा सवाल है कि ब्राह्मण ने बहुजन समाज पार्टी को उस परिस्थिति में वोट दिया कि जिसका गुंडागर्दी से कोई तात्पर्य नहीं था, मतलब नहीं था, तो क्या ब्राह्मण समाज उस समाजवादी पार्टी को वोट देगा जिसका सब कुछ गुंडों पर टिका हो। चौधरी अजीत सिंह ने एक बार एक नारा दिया था, जिस गाड़ी पर होगा सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा होगा कोई गुंडा। यह अपने आप में कोई झूठ बात नहीं है, यह अपने आप में सच बात है। आप चाहे मुलायम सिंह यादव जी के दौर को देख लो और चाहे अखिलेश यादव जी के दौर को देख लो, उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी से त्राहिमाम था। और अभी आप योगी जी के दौर में देख लो, योगी जी ने माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई करी, तो चाहे अतीक का मामला हो और चाहे मुख्तार का मामला हो, राम गोपाल यादव जी ने खुलेआम उनके पक्ष में बयानबाजी करी और अखिलेश यादव जी ने भी उन्हें खुल के समर्थन दिया। इसका मतलब क्या है? समाजवादी पार्टी आज भी गुंडों पर टिकी हुई है, गुंडागर्दी से खुद को अलग नहीं कर सकती। तो ऐसे में मेरा प्रश्न है कि क्या गुंडागर्दी के कंधों पर बैठी समाजवादी पार्टी को ब्राह्मण समाज वोट करेगा? अखिलेश यादव जी, आप भी सोचिए। और आपको एक सलाह दूंगा, मेरा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। यदि आप वास्तव में ब्राह्मणों का समर्थन चाहते हो तो आपको ब्राह्मणों को ये जताना होगा कि समाजवादी पार्टी का गुंडों से कोई मतलब नहीं है। हालांकि मैं जानता हूँ आपके लिए ये करना बहुत मुश्किल है। आज की चर्चा दोस्तों बस इतनी ही। कल को फिर किसी और चर्चा पे मिलेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।